हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल लर्निंग नीट पर। और यहाँ पे आपको पता है कि शाम को 5 बजे की क्लास जो आपकी होती है वो होती है सीटेट और एमपीटेट स्पेशल क्लास, जहाँ पे हम देखते हैं हर दिन अलग अलग सब्जेक्ट के क्वेश्चन, क्योंकि सारे सब्जेक्ट को पढ़ते चलना है। कोई भी एक सब्जेक्ट के माथे नैया पार होने वाली नहीं है, इसलिए सारे सब्जेक्ट की तैयारी बराबर होनी चाहिए, तभी आपका सीटेट एंड एमपीटेट क्लियर हो सकेगा। और बात करते हैं सीटेट की, तो 90 नंबर आप यहाँ लेंगे, आप क्वालिफाइड हो जाएंगे किसी भी कैटेगरी से हो। लेकिन अगर एमपी टेट में अगर आपको जॉब चाहिए है तो आपको बहुत ज़्यादा मार्क्स, यानी मैक्सिमम आप जितना मार्क्स, जैसे सुपर टेट में होता है आप जितने ज़्यादा मार्क्स ले आ ले उतना अच्छा है, वैसे ही एमपी टेट में भी है। सुपर टेट में तो क्या है कि जिनकी एकेडमिक अच्छी है तो उसका थोड़ा बेनिफिट मिल जाएगा, क्योंकि मेरिट वैसे बनेगी। लेकिन एमपी टेट में सिर्फ और सिर्फ एमपी टेट के मार्क्स के बेस पर ही जो कोई अगर सिलेक्शन कुछ होगा, कोई वैकेंसी आती है तो उसी के बेस पर किया जाएगा, इसलिए बहुत ज़्यादा मार्क्स आपको लेकर आने हैं उसमें। खैर चलिए स्टार्ट करेंगे। आज देखेंगे हम यहाँ पे पर्यावरण अध्ययन यानी ईवीएस के कुछ क्वेश्चन। चलिए स्टार्ट करते हैं। ओके, जितने लोग भी जुड़ चुके हैं गुड इवनिंग। यस यस, रेडी हो जाइए रिप्लाई करने के लिए। प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण अध्ययन के आकलन में निम्नलिखित में से कौन सा एक संकेतक उपयुक्त नहीं है? तो निगेटिव है क्वेश्चन। प्रश्न पूछना, न्याय और समानता के प्रति चिंता, सहयोग या स्मरण रखना, यानी कोई चीज़ याद रखना। तो चलिए देख लेते हैं क्या हो जाता है इस प्रश्न के लिए आपका सही उत्तर। बिल्कुल ऑप्शन नंबर बी जो है, न्याय और समानता के प्रति चिंता, ये जो है प्राथमिक स्तर की देखिए बात हो रही है। और इस समय पे जो है पर्यावरण अध्ययन के आकलन के लिए जो है ये न्याय और समानता के प्रति चिंतित होना ज़्यादा सही नहीं होगा। प्रश्न पूछना एक बेहतरीन तरीका होता है, सहयोग, स्मरण रखना, ये सारी चीज़ें इसके अंतर्गत आ जाएंगी। स्तर का आपको हमेशा ही ध्यान रखना है। विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है कब? फटाफट से बताइए। 5 अप्रैल, 5 जून, 5 अगस्त, 5 अक्टूबर। काफ़ी ज़्यादा फेमस क्वेश्चन है और इजी भी है। ऑलराइट, तो देख लेते हैं यहाँ पे जो सही उत्तर होगा वो है 5 जून को मनाया जाता है। प्राथमिक कक्षाओं में पर्यावरण अध्ययन के लिए निम्नलिखित सभी सामान्य उपागमों का अनुपालन किया जाना है, केवल इसे छोड़ के। प्रश्न को समझिए, ये बोल रहा है कुल मिला के कि प्राथमिक कक्षा में ईवीएस के लिए कौन से समान अनुपालन, मतलब कौन कौन सी चीज़ों का पालन किया जाना है। एक जो है जिसका पालन हमें नहीं करना है, आपको वही बताना है, ठीक है। मूर्त से अमूर्त, सरल से कठिन, स्थानीय से वैश्विक, अमूर्त से मूर्त। और यहाँ पे आपके कोड दिए हैं, इसके हिसाब से आपको आंसर देने हैं, ठीक है। प्राथमिक कक्षा में पूछा है। तो प्राथमिक कक्षा में हमें जो है जिसको छोड़कर, देखिए मूर्त से अमूर्त तो करना है, जो चीज़ सामने है उसको करना है पर्यावरण में। स्थानीय से वैश्विक भी करना है। अमूर्त से मूर्त हमें जो है नहीं करना है। बेसिकली इसका जो आंसर होना चाहिए प्राथमिक कक्षा में, इसका यूज़ हमें नहीं करना है। अमूर्त से मूर्त की तरफ नहीं लाना है। तो ये होना चाहिए ऑप्शन नंबर, सिर्फ इसका डी रहे, पर इसमें कहीं पर भी ऐसा ऑप्शन नहीं है, तो इस वजह से ये क्वेश्चन का ऑप्शन ही गलत दिए हुए हैं। इसका आंसर ऑप्शन नंबर डी होना चाहिए था। मतलब अमूर्त से मूर्त जो है आपको यूज़ नहीं करना है प्राइमरी क्लासेस में। मूर्त से अमूर्त करते हैं ना, जो बच्चों के समक्ष हो, जो चीज़ें दिख रही हैं, और फिर उससे जो है जो चीज़ उन्होंने नहीं देखी वहाँ तक जाना है। प्राथमिक स्तर की अच्छी ईवीएस पाठचर्या में होना चाहिए क्या? पाठ के अंत में अधिक अभ्यास प्रश्न सम्मिलित करना, अपने आसपास को खोजने के अवसर प्रदान करना, संकल्पनाओं की विस्तृत व्याख्या पर अधिक एकाग्रता, पदों की यथार्थ परिभाषा पर अधिक बल देना। फटाफट से बताइए। ऑलराइट, तो चलिए अभी देख लेते हैं इसके लिए जो करेक्ट आंसर होता है वो क्या हो जाता है। तो यहाँ पे ईवीएस पाठचर्या में अपने आसपास को खोजने के अवसर प्रदान करना, ये जरूर जरूर होना चाहिए, ताकि बच्चों का जो ज्ञान है वो उनके वास्तविक जीवन से जुड़ सके। ईवीएस कक्षा में सामाजिक असमानताओं पर अधिक बल देने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा अधिक प्रभावी अधिगम अनुभव होगा? संबंधित मामलों पर वीडियो फिल्म दिखाना, संबंधित मामलों पर विशिष्ट भाषण आयोजित करना, संबंधित मामलों पर क्विज प्रतियोगिता का संचालन करना, या विद्यार्थियों के लिए समूह परियोजना का भार अपने ऊपर लेने के लिए कहना। प्रभावी अधिगम अनुभव कौन सा होगा? चलिए देख लेते हैं क्या सही उत्तर होता है। तो विद्यार्थियों के समूह परियोजना का भार अपने ऊपर लेने के लिए कहना है, यानी कि बच्चे जो है अपने प्रोजेक्ट वर्क को खुद करें। यहाँ अपने ऊपर मतलब टीचर के ऊपर जो है नहीं होगा, ठीक है।
कि टीचर की बात नहीं हो रही, बच्चों के ही ऊपर लेने की बात हो रही है। ये बहुत अच्छा तरीका हो जाता है। ग्रुप एक्टिविटीज़, ग्रुप प्रोजेक्ट्स हम बच्चों को देते हैं, जिसमें बच्चे एक तो पहली बात सहभागिता आती है, मिलजुल के काम करते हैं। और प्रोजेक्ट वर्क में क्या है, वो कोई भी काम खुद करके सीखते हैं, जो कि उनका ज्ञान कहीं ना कहीं परमानेंट हो जाता है। बीज अंकुरण की अवधारणा को इस तरह सबसे बेहतर तरीके से पढ़ाया जा सकता है। कैसे आप बीज अंकुरण सबसे बेस्ट तरीके से कैसे पढ़ा सकते हैं? बीज बोने, अंकुरण के विभिन्न चरणों का अवलोकन करने और उनका चित्र बनाने की गतिविधि को बच्चों को निष्पादित करने के लिए कहना। अंकुरित बीजों की फोटो दिखाना, कक्षा में अंकुरित बीजों को दिखाना और अंकुरण की प्रक्रिया को स्पष्ट करना, या बोर्ड पर चित्र बनाते हुए अंकुरण के चरणों को प्रदर्शित करना। जैसे बुक्स में बना ही रहता है तो वही बोर्ड पे भी बना देना। हमेशा वही चीज़ होती है, जो काम बच्चे स्वयं करें वही चीज़ होगी अच्छी। तो बिल्कुल ऑप्शन नंबर यहाँ पे जो आपका सही हो जाता है वो हो जाता है बिल्कुल ऑप्शन, यस यस, जितने भी लोगों ने रिप्लाई किया ऑप्शन नंबर ये बिल्कुल सही है। क्यों? बच्चे खुद करें, उनका अवलोकन करें, फिर चित्र बनाएं। यानी कई सारी एक्टिविटीज़ है, बच्चे बीज बोएंगे, अंकुरण के विभिन्न चरणों को देखेंगे कि अब देखो इतना अंकुर निकल गया है, अब ऐसा हो गया, अब ऐसा हो गया करके ये सारी चीज़ें होंगी, है ना। और फिर उसके चित्र भी बनाएंगे तो कहीं ना कहीं उनकी स्मृति में वो चीज़ें होंगी। तो ये सारी चीज़ों को देखते हुए जब बच्चे सीखेंगे तो उनका कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन एक पारिस्थितिक तंत्र के संबंध में सही नहीं है? जो गलत है ना वो बताना है। पारिस्थितिक तंत्र किसी निश्चित स्थान, समय, इकाई में समस्त जीवों एवं भौतिक पर्यावरण का प्रतिनिधित्व करता है। यह एक कार्यशील इकाई है। इसकी अपनी निजी उत्पादकता होती है। यह एक बंद तंत्र होता है। सो यहाँ पे जो करेक्ट आंसर होता है आपका इस क्वेश्चन के लिए वो होता है ऑप्शन नंबर डी। यह एक बंद तंत्र होता है। ये गलत है, ये एक खुला तंत्र होता है। क्योंकि तो या बाकी सारे ऑप्शन आपके सही थे, यही जो था वो गलत था। हमें गलत वाला ही चूज़ करना था, क्वेश्चन नेगेटिव था। ध्यान रखिएगा, एमपी टेट, सी टेट ज़्यादातर क्वेश्चन आपके नेगेटिव में ही आते हैं। ज़्यादातर मतलब अभी तक में जैसा हुआ एग्जाम उसके हिसाब से नेगेटिव में ही ज़्यादा आए हैं क्वेश्चन। कोई डॉक्टर एक मरीज को खाने के लिए कुछ दवाइयाँ लिखता है और साथ ही गुड़, आंवला और हरी पत्तेदार सब्जियां जरूर खाने का सुझाव देता है। तो आप बताइए मरीज किस रोग से पीड़ित होना चाहिए? बुखार, मियादी बुखार, मलेरिया, अनीमिया। जहाँ भी गुड़, आंवला इन सब की बात आ जाती है, हरी पत्तेदार सब्जियां जैसे कि पालक वगैरह है, इन सब की बात आ जाती है, तो थोड़ा सा आसान तो हो जाता है गेस करने के लिए। ओके, चलिए देख लेते हैं क्या सही उत्तर होता है। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, अनीमिया, जिसमें रक्ताल्पता भी इसे कहते हैं, जिसमें क्या है कि खून की कमी हो जाती है। तो ये सारी चीज़ें जिसमें आयरन होता है वो सारी चीज़ें खाने का यहाँ पे सुझाव दिया जाता है। देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से यातायात का साधन है क्या? रेल परिवहन, वायु परिवहन, जल परिवहन, ये सभी। अच्छा, आप लोग प्लीज़ एक बार लाइक कर दीजिएगा वीडियो को, यस। एंड चैनल पे न्यू है तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा। लाइव क्लास के लिए जो कमेंट्स आए थे मैंने देखे हैं, मैं बहुत जल्दी ट्राई कर रही हूँ कि स्टार्ट कर दूँ। बट वही चीज़ है कि फिर अगर स्टार्ट किया एंड नेटवर्क का इशू हो गया तो फिर बहुत मूड ऑफ हो जाता है, आपका भी और हमारा भी थोड़ा सा। तो इसलिए मैं अब 1-2 दिन टेस्ट करूँगी, उसके बाद ही स्टार्ट कर पाऊँगी, है ना। सब कुछ अच्छे से टेस्ट कर लेते हैं कि सब ठीक रहता है कि नहीं करके। रेल परिवहन, वायु परिवहन, जल परिवहन, ये सभी, तो ये सभी यातायात के साधन हैं। निर्जलीकरण यानी डिहाइड्रेशन के समय शरीर में कम हो जाता है क्या? शर्करा, सोडियम क्लोराइड, पोटेशियम क्लोराइड, उपर्युक्त सभी। चलिए देख लेंगे क्या होगा इसका सही उत्तर। तो यहाँ पे इसका सही उत्तर होता है आपका ऑप्शन नंबर बी, सोडियम क्लोराइड। निम्नलिखित में से कौन सी प्रोटीन दूध में पाई जाती है? अच्छा क्वेश्चन है। एग्लूटिनिन, कैसीन, मायोसिन, हीमोग्लोबिन। दूध में, तो सही उत्तर होता है इस प्रश्न के लिए आपका ऑप्शन नंबर बी, कैसीन। ये प्रोटीन है, ठीक है। देश जो विश्व के पर्यटक यातायात में अग्रणी है, सबसे आगे है, वो कौन सा है? स्पेन, इटली, यूएसए, फ्रांस। वो कंट्री जो काफ़ी आगे है। चलिए देख लेते हैं क्या होता है इसका सही उत्तर। ऑप्शन नंबर सी, यूएसए, यहाँ पे सही हो जाएगा। मानव की आंख की रेटिना पर कैसा प्रतिबिंब बनता है? वास्तविक तथा उल्टा, वास्तविक तथा सीधा, आभासी तथा उल्टा, आभासी तथा सीधा।
तो यहाँ पे जो करेक्ट आंसर इस क्वेश्चन के लिए होता है वो होता है आपका ऑप्शन नंबर ए, रियल और कैसी इन्वर्टेड इमेज बनती है, यानी उल्टी इमेज बनती है। ठीक है, अब आप सोचेंगे अगर रेटिना पे कोई चीज़ उल्टी इमेज बनती है तो हमें दिखती कैसी है, तो एक बार पहले वो उल्टी दिखती, उसकी इमेज बनती है हमारे रेटिना पर, और फिर जब वो सिग्नल हमारे ब्रेन तक जाते हैं तो फिर से वो उल्टी होके जाते हैं। तो घुमा फिरा के जैसी वास्तविक मतलब जो इमेज वो हमने देखी थी जिस पोजीशन पे थी, हमारे दिमाग तक सिग्नल पहुँचने तक वो वापस फिर से उलट के वहीं वैसी ही हो जाती है। इसलिए हमें कोई चीज़ सीधी दिखाई पड़ती है, लेकिन इमेज जो है वो उल्टी बनती है और रियल बनती है। निम्नलिखित में से संयुक्त परिवार का एक गुण नहीं है क्या? कृषि व्यवस्था के लिए उपयुक्त, शासन व्यवस्था का एक छोटा स्वरूप, आलस्य का अभाव या श्रम विभाजन की सुविधा। तो आपको क्या बताना है? संयुक्त परिवार यानी जॉइंट फैमिली का जो गुण नहीं है वो बताना है। ऑलराइट, तो देख लेंगे इसका जो करेक्ट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर सी हो जाता है आलस्य का अभाव, कि आलस्य नहीं रहता है संयुक्त परिवार में, ये इसके गुण के अंतर्गत नहीं आता है, ऐसा नहीं भी होता है। एक पब्लिक स्कूल में प्रत्येक कक्षा में लगभग 2 से 3 बच्चे विशेष आवश्यकता वाले हैं। कुछ बच्चे शारीरिक या मानसिक रूप से विकलांग हैं। ये बच्चे अन्य बच्चों के साथ उसी कक्षा में एक साथ पढ़ते हैं। तो उपर्युक्त पब्लिक स्कूल निम्नलिखित में से किसका अनुपालन करता है? समवयस्क शिक्षा का, प्रतिपूरक अधिगम का, सतत एवं व्यापक मूल्यांकन का, या समावेशी शिक्षा का? सीधी सी बात है, नॉर्मल पब्लिक स्कूल है, सामान्य बच्चे पढ़ते हैं, लेकिन हर कक्षा में कम से कम 2-3 बच्चे जो है विशेष आवश्यकता वाले हैं, पढ़ते सब साथ में है लेकिन। तो जाहिर सी बात है ये है समावेशी शिक्षा। तो करेक्ट आंसर हो गया आपका ऑप्शन नंबर डी, समावेशी शिक्षा, ये इसका सही उत्तर हो जाता है। सो छोटी सी हमारी क्लास थी, मुझे पूरी उम्मीद है आपको पसंद आई होगी। पसंद आई है तो लाइक करिए, शेयर करिए, चैनल पे न्यू है तो सब्सक्राइब भी करिए। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप स्टडिंग एंड बाय बाय।